नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट हिंदी का मॉडल पेपर 14 लेकर। दोस्तों ये 14वां हिंदी का मॉडल पेपर है। इससे पहले 13 हिंदी के मॉडल पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो बिल्कुल आप उनको देखिए। आई बटन पर आपको उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों इस टेस्ट में कुल 30 प्रश्न हैं जो कि रीट, यूपी टेट, एमपी टेट आदि सभी परीक्षाओं के लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों अगर आप 30 में से 20 या 20 से ऊपर सही करते हो तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। आपसे बस यही चाहिए कि आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों ये पद्यांश है, गद्यांश, आप इसे आराम से वीडियो रोक कर पढ़ लेना। अपन डायरेक्ट प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, दफ्तर बाजार शब्द हैं देशज, आगत, तद्भव, तत्सम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, आगत। यहाँ पर जो दफ्तर और बाजार शब्द है आगत शब्द है, मतलब दूसरी भाषाओं से आए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2, गद्यांश में घृणा शब्द का पर्यायवाची पद है साझा, तृष्णा, झगड़ना, वितृष्णा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, वितृष्णा। पद्यांश में घृणा का जो पर्यायवाची है वो वितृष्णा है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, महरी किसे कहा जाता है। अनजान औरत, महर की पत्नी, पड़ोसन, कामवाली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, कामवाली। महरी कामवाली को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, स्वच्छता शब्द किसके योग से बना है। विशेषण और प्रत्यय, संधि और उपसर्ग, संधि और प्रत्यय, संधि और समास। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, संधि और प्रत्यय। संधि और प्रत्यय से मिलकर के ये बना है। यहाँ पर स्व और छता इन दोनों में संधि हो रही है और छत में आ प्रत्यय लगा हुआ है। इस प्रकार संधि और प्रत्यय से ये मिलकर बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, गद्यांश में प्रयुक्त संदेश है कामवाली की स्वच्छता, कामवाली का उत्तरदायित्व, सामाजिक प्रवृत्तियों का ह्रास, स्वच्छता सबका कर्तव्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, स्वच्छता सबका कर्तव्य। ये गद्यांश का संदेश है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हिंदी भाषा में व्यवहारगत परिवर्तन के मौखिक निदान परीक्षा के लिए कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है। व्याकरण संबंधी इकाई प्रश्न पत्र देकर, कक्षा में प्रश्नोत्तरी द्वारा, शब्द विश्लेषण बोल करके करना और गद्य पद्य वाचन प्रतियोगिता के द्वारा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, व्याकरण संबंधी इकाई प्रश्न पत्र देकर। ये जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। बाकी कक्षा में प्रश्नोत्तरी, शब्द विश्लेषण बोल करके करना, गद्य पद्य वाचन प्रतियोगिता के द्वारा ये है, बाकी ये नहीं है। व्यवहारगत परिवर्तन की दृष्टि से ये नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य है प्रश्नों की संख्या का निर्धारण, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण, निर्णय संबंधी असंगतियों को दूर करने में सहायता प्रदान करना और उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर उपरोक्त सभी सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, बच्चों में बोलने के कौशल का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त हो सकती है। बच्चों के बीच परिचर्चा कराई जाए, बच्चों का एक एक कर कक्षा में किसी पाठ्य वस्तु पर भाषण कराया जाए, शिक्षक स्वयं बच्चों से वार्तालाप करे, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर उपरोक्त सभी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती है कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना, छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना, विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना, शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण। यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा विकल्प अन्य से भिन्न है इत्यादि, अभयारण्य, प्रत्येक, वधवागमन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, अभयारण्य। दोस्तों यहाँ अभयारण्य में दीर्घ संधि है, बाकी सभी में यण संधि है। तो यहाँ भिन्न है विकल्प नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, किसी भाव अथवा विचार को उचित शब्द समूहों में संजोने की भाषा को रचना कहते हैं। जब यह कार्य लिखित भाषा में किया जाता है तो इसे रचना कहते हैं। उक्त परिभाषा दी जैनेन्द्र ने, निरंजन कुमार सिंह ने
महादेवी वर्मा ने और रमन बिहारी लाल ने। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, रमन बिहारी लाल ने। यहाँ पर रमन बिहारी लाल सही आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भाषाई कौशलों यथा सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? कक्षा 8, कक्षा 5, कक्षा 3, कक्षा 10। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, कक्षा 5। कक्षा 5 तक भाषाई कौशलों का विकास हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, गद्यांश है वापस, आप वीडियो रोककर इसे पढ़ लेना। चलिए प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, गद्यांश में प्रयुक्त भूमि शब्द कौन से लिंग से संबंधित है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, स्त्रीलिंग। जो भूमि है स्त्रीलिंग है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, गद्यांश में आया अपने नीड़ की ओर शब्द का अर्थ होगा अपने खजाने की ओर, अपने घर घोंसले की ओर, अपने पड़ोस की ओर, अपने पहाड़ की ओर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, अपने घर घोंसले की ओर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, दिन भर वे त्याग, बलिदान व वीरता की कथा सुनाते रहते हैं। पंक्ति में निहितार्थ काल क्या है? हेतु, मद, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, वर्तमान काल। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, गद्यांश में आए कुछ लोग शब्द का बहुवचन होगा थोड़े लोगों, कुछ लोगों, असामान्य लोगों और सामान्य लोग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? वैसे तो कुछ लोग जो है ये भी बहुवचन है, लेकिन यहाँ विकल्प के हिसाब से अपन लगाएंगे विकल्प नंबर बी, कुछ लोगों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, गद्यांश के अनुसार देश प्रेम का अंकुर किन में विद्यमान है? मनुष्यों में, पक्षियों में, प्राणियों में, पशुओं में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, प्राणियों में। यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, राम ने कमीज नीली पहनी है। वाक्य में गलत पद का चयन कीजिए। कर्म, क्रिया, कर्म पूरक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? यहाँ पर अगर देखा जाए राम ने कमीज नीली पहनी है, तो यहाँ पर ये जो विशेषण है ये आगे आना चाहिए, कर्म यहाँ आना चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पर विकल्प नंबर ए सही होना चाहिए, कर्म। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, संतोष से बढ़कर सुख नहीं वाक्य है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 20, सरल वाक्य। यहाँ पर सरल वाक्य सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, मिश्र वाक्य की पहचान कीजिए। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, उसने कहा मैं निर्दोष हूँ, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं और परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, उसने कहा मैं निर्दोष हूँ। यह मिश्र वाक्य है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ है? बहुत पवित्र, लज्जाहरण, अत्यधिक कुरूप, ऐसी वस्तु जो समाप्त ही न हो। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, ऐसी वस्तु जो समाप्त ही न हो। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ दिमाग ठीक कर देना है? दरिया को कूजे में बंद करना, मगज के कीड़े झाड़ना, दादा का माल पर फातिहा पढ़ना और द्रुम में नमदा बांधना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, मगज के कीड़े झाड़ना। यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है, उसका क्या कारण हो सकता है? राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है, ये राहुल की आदत है, राहुल को सही उत्तर नहीं पता होता, राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब न देना पड़े। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। विकल्प नंबर ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है? बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना और बच्चों को जीवन कौशल सिखाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है? पाठों की संख्या सीमित होना, प्रसिद्ध लेखकों का शोध पत्र, व्याकरणिक तत्वों का प्रयोग और विधागत विविधता होना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, विधागत विविधता होना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति का अवसर देना, लोकतंत्र पर निबंध पढ़ाना लिखवाना, राज्य भाषा को अनिवार्यतः पढ़ाना और बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना।
तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना। यहाँ पर विकल्प नंबर ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की चुनौती है। विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना, शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना, छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना, कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, अपने अनुभवों को लिखना। यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। बच्चों को पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए शिक्षक द्वारा निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न निम्न में से किस भाषा कौशल का मूल्यांकन करते हैं। सुनने के कौशल का, समझ का, पढ़ने के कौशल का, लिखने के कौशल का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, समझ का। निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न समझ का मूल्यांकन करेंगे। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 30वां प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। 90 से 100%, 56 से 74%, 75 से 89% और 35 से 55%। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों वैसे तो जो होता है वो होता है 60 से 80% जो अंक लाते हैं बच्चे, उनको बहुत अच्छा या बी ग्रेड में रखते हैं। यहाँ हम विकल्प इसके आसपास देखें तो विकल्प नंबर बी दिखता है 56 से 74। तो यहाँ पर अपन विकल्प नंबर बी सही मानेंगे। ओरिजिनल 60 से 80% है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।